हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग रेलवे एलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने, रेलवे एलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि पिछले दफा जो एलपी में जितनी भी क्वेश्चंस पूछी गई है, सारा अलग अलग शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में, वो सारी क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने। बस आप इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहें। मैं हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग का हर वीडियोस में शेयर करते रहूंगा। आप वीडियोस में एंड तक बने रहें और आप यदि एलपी का फॉर्म डाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, जी हां, 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, किस तरह से इसको इजी वे में क्वेश्चन को बनाई जा सकती है, समझी जा सकती है, जो कि आपने अभी तक अगर नहीं देखे तो आप वीडियोस में इन तक बने रहें। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे। जी हां, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस में इन तक बने रहें और अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड्स जो एएलपी का जो फॉर्म डाला है या डालने वाला है, आप उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 अगस्त 2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो 1 आया आपके पास, उसमें लिखा गया नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। हमको ऑप्शंस दिया गया और हमको बोला जा रहा कि ऐसा कौन सा भिन्न है जिसमें 5/8 को अगर ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मान लेते कि वो जो भिन्न है, वो भिन्न जो है मान लेते फ्रेंड्स वो x है। क्या मान लिए? x है। अब x में बोला जा रहा है, x में बोला जा रहा है कि यदि अगर इसमें अगर हम 5/8 यदि अगर ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और ऑप्शन से मिला सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x = 1 - 5/8, 1 - 5/8 हो जाएगा। यानी इसका अगर एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड तो हम लोग का ये 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग का ये 8 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स ऐसा कुछ दिख रहा, यानी फिर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू आया है 8 - 5 = 3 हो जाएगा और बाई 8 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग को ऑप्शंस में नहीं दिख रहा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड भी दे देते हैं। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग का x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हम लोग हो जाएगा 6/16 हो जाएगा, 6/16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी दिख रहा। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा फ्रेंड्स? सी दिख रहा। तो ये एक तरीका है, आप इस तरह से बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जिसको बोलेंगे ऑप्शन हिट। तो ऑप्शन हिट में देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया फ्रेंड्स, आपके पास लिखा गया 6/24, 6/24। चलिए इस पे हम लोग ट्राई करते हैं। यदि अगर फ्रेंड्स हम लोग अगर यदि 6/24 में 6/24 में क्वेश्चन में लिखा गया 5/8 ऐड किया जाता है, 5/8 अगर ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग ये 24 हो जाएगा और यहां से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 8 से डिवाइड देंगे 3 आएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू कितना आया फ्रेंड? तो हम लोग का आगे ऊपर में 21/24 हो गया। लेकिन क्या ये 1 आया है? क्या नहीं, 1 आना चाहिए, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी में क्या लिखा गया? ऑप्शन बी में लिखा गया है 5/2, 5/2। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5/2 में यदि अगर हम लोग 5/8 को अगर ऐड करेंगे, 5/8 को अगर ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड देंगे 4 टाइम्स में, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 8 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, मतलब 25/8 होगा। तो ये भी हम लोग का 1 के बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी हम लोगों का नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा गया फ्रेंड? तो ऑप्शन सी में लिखा गया 6/16। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 6/16 में अगर हम लोग 5/8 को अगर ऐड करेंगे, 5/8 को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 16 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, प्लस
यहाँ पे 8 से डिवाइड देंगे 2 टाइम्स में, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 10। इन ऊपर कितना हो गया फ्रेंड्स 16, नीचे भी हो गया 16 और कट के वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो ये 1 आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन में यही बोला गया कि ऐसा कौन सा भिन्न है जिसमें 5/8 को ऐड करेंगे तो हम लोग का 1 के बराबर होगा। तो यहाँ 1 दिख रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स सेकंड। देखिए सेकंड में लिखा गया कि एक बगीचे में आम और नींबू के 361 पौधे लगाए गए। टोटल कितना पौधा लगाया गया फ्रेंड, तो टोटल जो पेड़ है फ्रेंड, टोटल जो पेड़ है वह 361 है। टोटल 361 पेड़ है। किस चीज का पेड़ है फ्रेंड, तो लिखा गया कि मैंगो है, मैंगो यानी आम है, मैंगो है, मैंगो है, और हम लोग का नीम का है, नीम का यानी कि N फॉर नीम, नीम का पेड़ है लगाया गया। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात, यानी आम और नीम के पौधों का अनुपात का रेशियो दिया गया, यानी आम का जो पेड़ है उसका रेशियो 8 है और नीम का जो पेड़ है उसका रेशियो हम लोग को 11 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए, नीम के कितने पौधे लगाए गए, ये हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा पहले से भी कुछ जानते हैं कि यदि अगर हम लोग का ये टोटल अगर दिया गया, क्या दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का ये टोटल दिया गया है, तो टोटल दिया रहता है तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसको अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ऐड करेंगे तो हम लोग का 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का ये 19 टाइम्स में कटेगा। मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, तो 19 आया। हमसे पूछा जा रहा है कि नीम का कितना पेड़ होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम लोग को हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, 0 हाथ में 1 हो जाएगा, यानी कि 209 पेड़ नीम का होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 3। देखिए 3 में लिखा गया किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। फिर बोला गया यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेशित की गई धनराशि कितना है। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं पी जो है मेरा कितना है, ये 100% है। पी कितना है फ्रेंड्स, ये 100%। इसको हम लोग मान लेते हैं कि पी जो है मेरा 100% है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया कि हम लोग का 4% पर 4 वर्ष के लिए दिया गया, 4 वर्ष के लिए दिया गया फ्रेंड्स, कितना परसेंट पर दिया गया है, तो हम लोग का 7.5% पर दिया गया है। और फिर आगे लिखा गया यदि जो है यही चीज अगर 5 वर्ष के लिए अगर दिया गया होता, कितना वर्ष के लिए दिया गया होता फ्रेंड, 5 वर्ष के लिए दिया गया होता तो 375 रुपया ज्यादा मिलता। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि देखिए 4 वर्ष के लिए दिया गया इतना परसेंट पर, 5 वर्ष के लिए अगर देगा इतना परसेंट पर, तो हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो कितने साल का फर्क हो गया फ्रेंड्स, 1 साल का फर्क हो गया। तो 1 साल का अगर फर्क हो गया तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो इंटरेस्ट हम लोग का 1 साल का इंटरेस्ट कितना फ्रेंड, तो 7.5 है। 1 साल में हमको कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का ये हो गया रेट हो गया, ये रेट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो हम लोग का रेट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकलेगा एसआई निकलेगा। क्या निकलेगा, एसआई, यानी हो जाएगा 7.5%। आज 7.5% जो हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये 5 साल के लिए दिया जा रहा है। तो 5 साल के लिए नहीं, 1 साल का ज्यादा डिफरेंस हो गया, 1 साल अधिक के लिए दिया जा रहा, तो 1 साल में हमको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा, जिसका वैल्यू दिया गया हम लोग को 375 रुपये है। 375 रुपये ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि 375 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो हमसे मूलधन का वैल्यू पूछा जा रहा, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कि 100% का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो 100% निकाल सकते हैं। अगर यदि यहां से एक पॉइंट हटा देंगे, यहाँ एक जीरो बैठ जाएगा, और 75 से काटेंगे फ्रेंड, 75 से अगर इसको कट कर दिया जाए तो 75 से काटेंगे तो हम लोग ये 5 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा फ्रेंड्स, 5 बार में, और एक जीरो यानी कि 50 आएगा। तो इसका भी यदि अगर हम लोग 50 गुना करेंगे फ्रेंड्स, इसका भी यदि अगर हम लोग 50 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और 000 1 2 3, मतलब हम लोग का ये 5000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये 5000 रुपया होगा, जो कि फाइनली आंसर हम लोग कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा गया, दो पाइप है एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटा और 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तीसरा पाइप सी है। ये भर रहा, ये भर रहा और ये क्या कर रहा फ्रेंड्स, ये खाली कर रहा। तो इसका टाइम हम लोग का दिया गया, टाइम हम लोग का दिया गया, कितना टाइम दिया गया फ्रेंड्स, तो एक हम लोग का 3 घंटा में, इसको 3 घंटा लगता है भरने में, इसको अगर देखा जाए तो ये 4 घंटा लगता है भरने में, इसको खाली करने में 8 घंटे का समय लगता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। इसके लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 24 आ जाएगा। अब यदि अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, तो 3 से अगर डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा प्लस में यानी भर रहा है। 4 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा प्लस में जो कि भर रहा है, और 8 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा माइनस में, मतलब ये खाली कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा गया है कि टंकी, जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई है, यानी कि टोटल इतना काम है फ्रेंड्स, इसका 1/12 भाग भरा हुआ है, 1/12 भाग भरा हुआ है। मतलब अगर हम लोग 12 से अगर डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, मतलब 2 भाग भरा हुआ है। ये 2 भाग क्या है फ्रेंड्स, ये 2 भाग भरा हुआ है। तो 2 भाग अगर हम लोग माइनस कर देंगे, 2 भाग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग खाली कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये 22 भाग जो है, 22 भाग क्या है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का ये खाली है। 22 भाग क्या है, ये हम लोग का ये खाली दिख रहा है। अब इसी को भरना है, तो इस भरने के लिए तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो बोला गया कि तीनों पाइप को एक साथ खोल देने पर टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों अगर मिल करके काम करेगा फ्रेंड, तीनों अगर मिल करके काम करेगा तो 8 6 14, 14 में से अगर 3 जाएगा तो हम लोग का 11 के स्ट्रेंथ से टंकी को भरेगा। और हम लोग जानते हैं क्या निकालना फ्रेंड, हम लोग को ये टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम बराबर होता है हम लोग का वर्क बाई स्ट्रेंथ, वर्क बाई स्ट्रेंथ, यानी कि हम लोग का वर्क कितना फ्रेंड, तो 22 है और स्ट्रेंथ कितना है, 11 है। डिवाइड देंगे तो हम लोग को 2 घंटा लगेगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा गया, यदि 3x स्क्वायर, यदि 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस ax और प्लस 4 जो है, यानी कि x माइनस 5, x माइनस 5 से पूरी तरह क्या होता है फ्रेंड्स, ये विभाज्य है, पूरी तरह से ये कट जाता है। पूरी तरह से कटने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर हम लोग का 0 हो जाएगा। तो हमको बताना है कि a का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले इसको अगर इसे डिवाइड दे रहे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इससे अगर हम डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको 5 पुट अप करना पड़ेगा, यानी कि माइनस में है। यानी हम लोग बोलेंगे चूंकि x माइनस 5 इक्वल टू हम 0 लेंगे, इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 5 होगा। यहाँ पे चलिए हम लोग वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो x का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग ये a है, x का वैल्यू 5 हो गया, और प्लस यहाँ पे 4 पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया फ्रेंड, तो 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का 5a बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 5a बराबर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि यहाँ पे 75 है और यहाँ पे यानी कि हम लोग का हो जाएगा माइनस 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। इसलिए a का जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 से अगर कट कर देंगे तो हम लोग बोल सकते 5 कम 5 हो जाएगा, बचेगा 2, 25 हो जाएगा। पॉइंट अगर देंगे तो हम लोग का 4 बचा, 5 × 40, मतलब माइनस 15.8 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 6। देखिए लिखा गया कि 1/4 और यहाँ पे माइनली ब्रैकेट दिया गया फ्रेंड्स, माइनस में है 45, माइनस में 45 है, और फिर हमको लिखा गया माइनस, फिर यहाँ पे लिखा गया माइनस 96 दिया गया है, और फिर हम लोग को डिवाइड दिया गया है माइनस 32 दिया गया है, और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है फ्रेंड्स, क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, तो ये 1/4 तो रहेगा ही, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे, यानी कि यहाँ तक का काम करते पहले फ्रेंड छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 45 हो जाएगा,
ये माइनस रहने देते हैं। अगर हम लोग -96 को -32 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 32 से अगर डिवाइड देंगे इसको, 32 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग को 3 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 3 आ जाएगा। यानी ऐसा हम लोग का कुछ हो जाएगा। यानी आगे अगर देखेंगे फ्रेंड, तो ये हम लोग का 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग को हो जाता है -48 हो जाता है, 48 हो जाता है। इसको अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो 4 से अगर डिवाइड देंगे, 4 से अगर डिवाइड देंगे तो माइनस होगा, 4 1 जब 4 हो जाएगा, 4 2 से 8 हो जाएगा, मतलब -12 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7। देखिए लिखा गया कि किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बनाता है। एक बिल्डर मान लीजिए फ्रेंड्स ये ए है, और ये क्या करता है 10 घंटे में किसी दीवार को बनाता है, मतलब ये बनाने का काम कर रहा प्लस में है। जबकि एक विध्वंस 14 घंटे में इसे दीवार को ध्वस्त कर सकता है। एक विध्वंस है जो इसको ध्वस्त करता फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या करता है ध्वस्त कर देता है। इसको ध्वस्त करने में 14 घंटे का समय लग जाता है। फिर बोला जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंस एक साथ काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंस बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये वर्क निकाल लेते हैं। वर्क आखिर होगा कितना, वर्क कितना होगा? तो वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से कट करेंगे तो हम लोग का 5 बार में 14 25 70 काम होगा फ्रेंड्स। कितना काम हो जाएगा? 70 काम हो जाएगा। ये हम लोग का टाइम दिया गया, ये हम लोग का क्या दिएगा फ्रेंड? टाइम दिया गया है। हम लोग इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में बोल सकते हैं फ्रेंड 10 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 14 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का 5 हो जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है? ये बनाने का काम कर रहा है, और ये हम लोग क्या करना, बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखा गया कि जमीनी स्तर पर दोनों एक साथ काम करें, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंस बाहर निकल गया। दोनों एक साथ काम करने शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पे ए और प्लस बी जो है दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिया। 7 घंटे बाद, यानी 7 घंटा बाद जो है विध्वंस यानी बी जो क्या करता है फ्रेंड्स, ये बाहर निकल जाता है। तो 7 घंटे तक दोनों मिल करके काम करेगा, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ऐड अगर करेंगे तो हम लोग का 2 का स्ट्रेंथ से क्या होगा, काम होगा। यानी ये प्लस में है, ये माइनस में, मतलब हम लोग का 2 का स्ट्रेंथ से काम होगा। तो 14 वर्क हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 14 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 14 को माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और 6 में से हम लोग एक जाएगा 5। इतना वर्क हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का शेष बच जाएगा। इतना वर्क हम लोग क्या हुआ, ये शेष बच जाता है। अब देखिए विध्वंस बाहर हो जाता है तो कौन काम करेगा फ्रेंड, तो अब यहाँ पे काम करेगा ए। कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ए का स्ट्रेंथ है कितना फ्रेंड्स, तो हमको लिखा गया कि ए का स्ट्रेंथ हम लोग का 7 का है। तो एक अगर इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड, 7 8 56, यानी 8 घंटा यहाँ पे लगेगा। और 7 घंटा पहले यहाँ पे काम हुआ, 7 घंटा पहले दोनों मिलकर काम किया था। तो हमसे पूछा जा रहा है दीवार का निर्माण करने के लिए कितना घंटे का समय लगेगा। इसलिए टोटल टाइम अगर देखेंगे, टोटल टाइम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे 7 घंटा 7 घंटा 7 घंटा और प्लस 8 घंटा, मतलब मिला जुला करके हम लोग 15 आवर हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 8। देखिए लिखा गया कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, बोलता है कि आसपास रेखाओं की जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक कि आसपास रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिसके बीच का कोण होना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले समझिए, आसपास रेखा अगर हमको सर्कल पर खींचना है, आसपास रेखा मतलब इसको आसपास करते हुए यहां से निकलता है, ये हो गया आसपास रेखा। लेकिन 2 जोड़ी खींचा जाता है, मतलब 2 जोड़ी इस तरह से खींचा जाता है। किसी बिंदु पर जहां पे टच कर रहा, यहाँ पे हमको एंगल दिया गया। कितना का एंगल दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको लिखा गया 75 डिग्री का एंगल है। ये 75 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे 2 जोड़ी आसपास रेखा खींचा जाता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए ये सर्कल का सेंटर है, और जहाँ पे आसपास बिंदु कहीं न कहीं ये आसपास लाइन कहीं न कहीं आसपास किया होगा, यहाँ पे हम लोग का ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है फ्रेंड, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे भी जहाँ आसपास किया होगा, यहाँ पे भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग का ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया, जिसमें आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे ये A हो गया, O हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ये B हो गया। तो
तो AOBP क्या है फ्रेंड्स, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 180, हम लोग 360 डिग्री होता है। ये 90 90 180 डिग्री हो गया, मतलब इसको और इसको ऐड करके हमको 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा कि उनके वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा गया, अंतिम बिंदु पर खींचा गया है, अंतिम बिंदु पर खींचा गया है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा तो जिनके बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग का 75 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा गया है कि इफ हमको लिखा गया कि कोट 4 थीटा और प्लस हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग को 3 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना फ्रेंड्स, क्या फाइंड करना है, कोसेक 4 थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है फ्रेंड्स। आप देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हमको ये वाला चीज हमको इसके जगह पे अगर हम देखेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट 4 थीटा दिया गया फ्रेंड्स, कॉट 4 थीटा आप प्लस हम लोग का ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग का 3 दिया हुआ है। अब कॉट 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग का ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग कितना, ये 3 है। कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हमको दिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, और प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक का पावर 4 हो जाएगा फ्रेंड, 4 हो जाएगा थीटा -1, a स्क्वायर हो जाएगा -b स्क्वायर यानी कि हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो जाएगा, -2ab यानी कि 2 हो जाएगा। a का काम कौन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ प्लस है तो प्लस रहने देंगे। फिर यहाँ बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू हमको दिया गया 3। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसेक 4 थीटा है और यहाँ पे कोसेक 4 थीटा यानी कोसेक हम लोग का 4 थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स, और -2 कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ +2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, हम लोग का ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बराबर कितना आएगा फ्रेंड, तो 3 आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को यही प्रूफ करना था, कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो यहाँ वैल्यू कितना आया, हम लोग का ये 3 आ गया, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th में आपको ग्राफ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया कि दिए गए आंकड़ों मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीने में शहर X में दिए गए पंजीकरणों की संख्या 1000 में बताते हैं। सूचना जो आपको दिया गया फ्रेंड्स ग्राफ में, बोला कि चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल का है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है, यानी कि पहला जैसे कि यहाँ पे आपको है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जनवरी आपको दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये अप्रैल दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 ग्राफ है फ्रेंड्स, यहाँ पे जनवरी में आप देखिएगा तो 2 डाटा आपका दिया गया, एक यहाँ पे आपको 21 दिया गया है, दूसरा आपके पास 27 दिया गया है, और अप्रैल में भी उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपके पास अप्रैल में जो है
एक आपके पास 20 दिया गया और दूसरा आपके पास जो है 35 दिया गया, 35 दिया गया। तो ये जो फ्रेंड्स ये मोटरसाइकिल का है, मोटरसाइकिल का, ये टोटल है, ये टोटल। इसी तरह से ये क्या है फ्रेंड्स, ये मोटरसाइकिल का है और ये किसका, ये टोटल दिया गया, टोटल। तो हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल के दौरान अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों की पंजीकरण की संख्या से बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर हम जनवरी में अगर देखेंगे फ्रेंड, तो मोटरसाइकिल कितना था, मोटरसाइकिल था हम लोग का 21 था, 21,000 है, और यहाँ से 27,000 हो गया, मतलब कितना बड़ा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का 6,000 बढ़ा, कितना बड़ा, 6,000 हम लोग का बढ़ा, 6,000 बढ़ा है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल में मोटरसाइकिल था 20,000, यहाँ पे हो गया 35,000 मतलब टोटल है। तो यहाँ पे कितना है फ्रेंड, टोटल हम लोग का कितना हो गया, 20,000 है, और यहाँ पे हम लोग का 35,000, मतलब डिफरेंस कितने का, तो हम लोग का ये 15,000 बढ़ा, कितना हजार बढ़ा, तो 15,000 बढ़ा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली देखिए यहाँ पे जनवरी में जो है यहाँ पे हम लोग का 6,000 था, और यहाँ पे हम लोग अप्रैल में जो है मोटर की संख्या जो है, मोटरसाइकिल की संख्या जो 15,000 हो गया। तो यहाँ से फाइनली कितना बढ़ा फ्रेंड, तो यहाँ पे 9,000 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9,000 बढ़ गया, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 11 नंबर। देखिए लिखा गया इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हमको बताना फ्रेंड्स कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर यहाँ पे इसका होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोगों को ऐसा कुछ मालूम है फ्रेंड्स, और आप लोगों को जब आप अलजेब्रा अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी अगर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है फ्रेंड्स, ये चीज होता है। अब देखिए इसका जो वैल्यू आपको 0 दिया गया, कितना दिएगा फ्रेंड, तो 0 दिया गया, मतलब यहाँ पे अगर 0 अगर रखेंगे तो 0 किसी भी नंबर से अगर गुना करेंगे फ्रेंड, तो इधर हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो हम लोग का वैल्यू जो पुटअप करेंगे 0 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc, ऐसा कुछ हो गया फ्रेंड्स। लेकिन हमको निकालना क्या, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो इधर हो जाएगा 3abc का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 12। देखिए 12th में लिखा गया कि एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का एवरेज दिया गया 150 सेंटीमीटर है, यानी कि 25 बॉयज है फ्रेंड्स, 25 बॉयज है, जिसका एवरेज हम लोग का दिया गया, है कितना दिया गया फ्रेंड, तो लिखा गया 150 सेंटीमीटर। इसका अगर हम लोग सम अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी बोल सकते हैं 25 25 125 के 5 हाथ में 12 हो जाएगा, और 25 से कम 25 और 12 37, 25 और 12 37, यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे लिखा गया कि 35 लड़की यानी कि 35 गर्ल्स है फ्रेंड, 35 गर्ल्स है, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया है, यानी कि एवरेज दिया गया है 145 सेंटीमीटर है। इसको भी हम लोग सम में बदल लेंगे फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 5 को 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 का 5 और 2 7 हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, और 4 या 12 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 3 कम 3 और 1 4, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। हम लोग का 7 होगा, 10 0 हाथ में 1 हो जाएगा 5, मतलब 5075 इतना सेंटीमीटर हो गया फ्रेंड्स।
तो इन दोनों का सम कितना हो गया फ्रेंड? तो सम अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 5 12, 2 हाथ में 1 हो गया, 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ये जो सम आया फ्रेंड्स इतना सेंटीमीटर, ये टोटल कितना विद्यार्थी का हो गया? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 35 और इधर यानी 60। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे। हम लोग का एवरेज जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं यहाँ पे बोलेंगे 8825 है, इसको डिवाइड दे देंगे 60 से, तो कितने बार में देंगे? एक बार में 60 हो जाएगा हम लोग का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 उतरेगा, 6 चौका 24, 6 25, 6 चौका 24 यानी 14 हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 6 चौका 24 240 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा हम लोग का 5, फिर बोलेंगे 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42, 7 बार में अगर देंगे फ्रेंड तो हम लोग का 6 7 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग का लगभग 147 आएगा फ्रेंड्स, लगभग 147 आएगा, यानी 147 अप्रोक्स होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 13। देखिए 13 में लिखा गया, बोलता है फ्रेंड्स कि 27 है माइनस हम लोग को लिखा गया, ब्रैकेट दिया गया है 38 है, अब फिर हमको लिखा गया माइनस माइनली ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखा गया 46 है, फिर यहाँ पे लिखा गया हम लोग का ब्रैकेट है 15 है, फिर लिखा गया -13 है, फिर -2 है, माइनली ब्रैकेट है और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है। इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे बोल सकते हैं 27 होगा, माइनस बड़ी ब्रैकेट रहने देंगे, माइनस माइनली ब्रैकेट भी रहने देंगे, 46 हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 में से कितना जाएगा इधर फ्रेंड्स, इधर 15, यानी कि हम लोग इधर 0 हो गया, इधर का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 0 हो गया, यानी कि हम लोग को यही वैल्यू बच गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 27 है माइनस है, अब इधर में अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 16 में से 8 गया 8, यानी कि -8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड 27 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 8 7 15 5 1 35 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 14। देखिए लिखा गया, किसी घनाभ के 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए हम लोग का घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है, घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है हम लोग का LBH। क्या होता है फ्रेंड्स, LBH होता है। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या फ्रेंड, देखिए हम लोग का BH और HL, ये HL इसका वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स, यानी इसका वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे 20 मीटर है, 20 मीटर है, यहाँ पे 32 दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को 40 दिया गया है। तो हमको इसका घन आयतन बराबर क्या होता है, LBH होता है फ्रेंड। तो हम बोलेंगे इन सभी को अगर आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ बोलेंगे LB इंटू हम लोग का BH इंटू HL बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे हो जाएगा 20 इंटू 32 इंटू 40, यानी इधर में अगर गुना करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा LBH का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 20 इंटू 32 इंटू 40, इसलिए हम लोग का LBH बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 20 इंटू 32 इंटू 40, ऐसा कुछ होगा। इसको हम लोग थोड़ा तोड़ सकते हैं इस तरह से फ्रेंड, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 32 को लिख सकते हैं 8 इंटू 4, अब 40 को लिख सकते हैं 8 इंटू 5। तो स्क्वायर रूट से देखिए फ्रेंड्स, एक 5 यहाँ पे दिख रहा, दूसरा 5 यहाँ पे दिख रहा, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 4 एक यहाँ पे हम लोग का दिख रहा और दूसरा 4 यहाँ पे दिख रहा, 4 भी बाहर आ जाएगा। और हम लोग का 8 हम लोग का एक यहाँ पे दिख रहा और दूसरा 8 यहाँ पे दिख रहा है, यानी 8 भी बाहर आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं 8 × 40 और 4 × 16 यानी 160 हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 15। देखिए 15 में लिखा है कौन सा एक न्यूनतम भिन्न है। हमको न्यूनतम भिन्न देखना फ्रेंड्स, न्यूनतम भिन्न है, न्यूनतम भिन्न, छोटा भिन्न कौन सा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हमको देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो लिखा गया है 91 है। दूसरा ऑप्शन हमको लिखा गया फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन लिखा गया 79 बाई हमको लिखा गया 26 है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया 105 बाई 112 है। और चौथा ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का 41 बाई हम लोग का 17 है। तो फ्रेंड्स ये देखने से भी हम लोग को दिख जा रहा है, देखिए ऐसा डिजिट काफी बड़ा है, इसमें हम सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा ये देखना है। ये हम लोग का बड़ा दिख रहा फ्रेंड्स, इससे अगर इसको अगर हम लोग 15 से अगर डिवाइड देंगे, 91 में अगर हम लोग 15 से डिवाइड देंगे तो 15 छः के 90 यानी 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग का 79 को अगर हम लोग यानी कि 26 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का अगर 3 टाइम्स में अगर देंगे फ्रेंड तो 6 3 18 का 8 में 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 6 और 1 7 यानी कि हम लोग का यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 105 को अगर 112 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो फर्स्ट में हम लोग का पॉइंट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड कि सबसे छोटा भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अगर देखेंगे तो 41 है, 17 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग कितने बार में फ्रेंड, तो हम लोग को 2 बार में अगर देंगे, 2 बार में 17 दूना 34 हो जाएगा, मतलब 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, अब पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू किसका आ रहा है फ्रेंड, सी नंबर, यानी इसलिए हम लोग का आंसर सी होगा। ये कुछ बड़ा था। अगर हम मान लिया हम लोग कभी ऐसा कुछ आता फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि पहला आपके पास ऐसा कुछ लिखा गया 2/3 है, 2/3 है, 3/4 है, 3/4 है, अब 5/6 है और यहाँ पे 1/2 है। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? अगर इसमें हमको सबसे छोटा अगर पूछेगा फ्रेंड, सबसे छोटा पूछेगा तो इस तरह से ऐसे भी निकाला जा सकता है, या फिर इसको एक और काम कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस कीजिए। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स कि इन दोनों में छोटा कौन सा हो गया, ये वाला, मतलब इन दोनों में ये छोटा हो गया। इधर में अगर देखा जाए इसमें क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 को 5 से गुना करेंगे 10 होगा, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा। इन दोनों में छोटा कौन हो गया फ्रेंड, तो ये वाला हो गया। अब इन दोनों के साथ हम लोग आपस में कंपैरिजन करेंगे, मतलब हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हो गया 1/2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हम लोग 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन सा हो गया फ्रेंड, तो 3 हो गया। मतलब सबसे छोटा जो भिन्न होगा फ्रेंड, सबसे छोटा भिन्न हम लोग को 1/2 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यदि अगर छोटा डिजिट दिया गया तो, यदि बड़ा डिजिट दिया गया तो आप इस तरह से निकालिए, सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 16। देखिए लिखा गया, बताएगा दूध पानी की एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। एक मिक्सचर है फ्रेंड्स, मिक्सचर है, कितना है ये हमको पता नहीं है। यहाँ पे इसमें 21 लीटर दूध है, यानी कि ये मिश्रण है फ्रेंड्स, हम लोग को 21 लीटर दिया गया, जिसमें हमको मिल्क है और यहाँ पे ये वाटर दिया गया है। और क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 2/3 भाग दूध लिखा गया। कितना भाग लिखा गया, तो मिल्क का हमको लिखा गया 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। तो फ्रेंड्स यदि अगर हम लोग 21 का 2/3 भाग करेंगे तो 3 से डिवाइड देंगे, 7 दूनी 14, यानी 14 भाग दूध हो जाएगा और हम लोग का 7 भाग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये पानी हो जाएगा। आगे लिखा गया कि है ना, बोलते यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता, तो 4 लीटर अगर पानी अगर हम मिला देंगे फ्रेंड, तो 4 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो ये मिश्रण मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 21 और 4 25 लीटर मिश्रण हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालना, तो फ्रेंड्स हम लोग मिल्क का अगर प्रतिशत निकालेंगे, मिल्क का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो मिल्क कितना दिख रहा, 14 दिख रहा, और टोटल मिश्रण कितना है, तो हम लोग का 25 है। हम लोग प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 14 चौके 56, यानी 56% होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 17। देखिए 17 में लिखा गया ये इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना। तो फ्रेंड्स बोलेंगे -261 हो जाएगा, प्लस माइनस -380 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 521 हो जाएगा, प्लस 821 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 121 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स माइनस माइनस हम लोग एक साथ ऐड होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 6 14, 4 हाथ में 1 हो गया, एक इसको दे देंगे 4 4 और 2 6, माइनस 641 हो जाएगा। इधर में सभी को प्लस कर देंगे हम लोग, तो बोलेंगे 1 2 3 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को 2 2 4 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 1 9 9 5 14 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग माइनस कर लेंगे, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, जो कि प्लस में आएगा फ्रेंड्स। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 18 में देखिए फ्रेंड्स, हमको लिखा गया कि नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी की मध्यावधि और श्रात्राओं परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुभाग ए दिया गया है और यह अनुभाग हम लोग का बी दिया गया है। तो अनुभाग ए में फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये 28 दिया गया है, फिर यहाँ पे हम लोग का ये 14 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, और फिर यहाँ पे हम लोग का ये 64 दिया गया। अनुभाग में टोटल कितना हो गया फ्रेंड? तो बोलेंगे 8 4 12 12 12 6 18 4 22 के 2 हाथ में 2 हो गया, 2 2 4 1 5 5 5 6 11 यानी 112 है। अनुभाग बी में आते हैं, तो बी में कितना लिखा गया फ्रेंड? तो 23 दिया गया है, और फिर हम लोग का ये 12 दिया गया, 12 दिया गया, फिर हम लोग का 17 है, 17 है, और फिर हम लोग का 55 है। तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? तो हम लोग बोलेंगे 5 हो गया, 5 5 10 10 7 17 का 7 हाथ में हो गया, 1 हो गया, 1 इसको 3 4 5 5 5 10 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा कि भाग ए में छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो फ्रेंड्स भाग ए में छात्रों का प्रतिशत अगर हम लोग देखेंगे तो ए में टोटल कितना वैल्यू हो गया? तो 112 हो गया, और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड तो हो जाएगा हम लोग का 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। आप प्रतिशत जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 51 पॉइंट हम लोग का 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में लिखा गया किसी चित्र में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं। समकोण बनाने वाली दो भुजा फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से हम लोग को जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है जिसमें दो भुजा दिया गया है समकोण बनाने वाली। मान लीजिए ये 4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो बोला गया कि भुजाएं 3 और 4 है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। परिवृत्त का मतलब होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, ये एज को फाइंड कीजिए, एज को। तो एज कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका आ जाएगा 5। हम लोग ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं। हम लोग एच अगर निकालेंगे बोलेंगे अंडर रूट हम लोग का इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि हम लोग हो जाएगा 25, और 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 आ गया। अब यहाँ पे परिवृत्त का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसको इस तरह से तीनों इसका जो है बिंदु को मिलाते हुए जो है एक हम लोग का सर्कल खींचना है, और वो सर्कल क्या होगा? तो वो सर्कल जो है हम लोग का, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो एच जो होगा वो उस सर्कल का डायमीटर होता है। तो हम लोग का ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें दो हम लोग का एक दूसरे पे लंब है, यानी कि पी और बी दिया गया है, और उस पे अगर हम लोग को परिवृत्त का अगर हम लोग का क्षेत्रफल निकालना, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का एरिया, परिवृत्त का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो हम लोग का डी स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर? तो डी स्क्वायर यही हम लोग का डी का काम करेगा, जो एच है वही हम लोग का सर्कल का डायमीटर बोल सकते हैं, हम लोग सर्कल का डायमीटर है। तो हम बोलेंगे पाई तो पाई रहेगा ही, और डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू कितना फ्रेंड? तो हम लोग का 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे और पाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हम लोग 6.25 पाई हो जाएगा। और हम लोग का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20। देखिए लिखा गया, बोला गया कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां हिस्सा है। मान लेते फ्रेंड्स, माना कि मेरा जो है उम्र जो है, मेरा उम्र जो है वह x है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा कि मेरी वर्तमान आयु यानी एक्स का 3/5 मतलब 3/5 जो है उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई माना कि चचेरा भाई का उम्र जो है फ्रेंड्स मान लेते हैं यहाँ पे y है। तो चचेरे भाई का जो उम्र y है उसमें बोला जा रहा कि 5/6 है, यानी इसका कितना है 5/6 है, 5/6 है, ऐसा कुछ बोल रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे x यानी कि x माइनस वाई, यानी कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3x/5 बराबर इधर हो जाएगा 5y/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 18x हो जाएगा और इधर हम लोग का हो जाएगा बराबर 25y हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे 18x माइनस 25y बराबर हो जाएगा हम लोग का 0। तो ये एक इक्वेशन बना फ्रेंड्स। दूसरा इधर अगर देखा जाए फिर बोला गया मेरे 10 साल पहले की आयु, तो मेरा उम्र कितना फ्रेंड हम लोग यहाँ पे x माने यानी इसमें 10 साल घटा देते हैं और फिर बोला गया कि मेरे 10 साल पहले की आयु और उनकी आज से 4 साल बाद की आयु, यानी उनका चचेरा भाई का जो उम्र उससे 4 साल बाद की आयु क्या फ्रेंड्स कि बाद की आयु होगी, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी बोल सकते हैं हम लोग हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये 10 अगर उधर जाएगा तो हम लोग हो जाएगा ये 14। यहाँ पे हम लोग ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे फ्रेंड तो हम बोल सकते हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो गया 18x माइनस 25y बराबर हम लोग का इधर 0 हो गया और इधर हम लोग का ये x है फ्रेंड्स x माइनस वाई बराबर हम लोग का ये 14 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग कंप्लीट हम लोग का 18 से देते हैं मल्टीप्लाई कर। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18x हो जाएगा माइनस 18y हो जाएगा बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बोल सकते 14 7 8 में 14 8 112 के दो हाथ में 11 बचा, 14 कम 14 14 10 24 24 और 1 25 यानी कि 252 हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये वाला टर्म इसके साथ क्या होगा कट जाएगा और यहाँ पे ये हम लोग का बड़ा है यानी कि माइनस हम लोग का हो जाएगा 7y हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस हो जाएगा 252, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो y का वैल्यू 36 हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना मेरी वर्तमान आयु। तो इसमें हम लोग पुटअप कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देते हैं इक्वेशन 2 में हम लोग पुटअप कर देते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हम लोग का 14 है जो कि हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। x का वैल्यू हमको पता नहीं, x का वैल्यू मालूम नहीं है, माइनस y का वैल्यू हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, निकाले अभी 36 निकाले, 36 बराबर हम लोग कितना है 14 है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 36 उधर चला जाएगा मतलब हो जाएगा 50। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो ये 50 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 21, लिखा गया नीचे दी गई संख्या में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन होता है फ्रेंड, इसे p बाय q के रूप में लिखा जाता है और जहां पे q बराबर नहीं होना चाहिए 0 है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन में लिखा गया 64, तो 64 का वैल्यू 8 हो जाएगा, इसको p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। b को अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग का लिखा गया है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट दिया गया 64, इसका वैल्यू पे कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये 8 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा, इसको भी हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स हम लोग को सी में दिया गया है, हम लोग का क्यूब रूट है फ्रेंड्स, क्यूब रूट है हम लोग का 8 है जिसका वैल्यू कितना आएगा 2/1 लिख सकते हैं। मतलब सारा ऐसा परिमेय संख्या डी नंबर अगर देखेंगे फ्रेंड तो डी में लिखा गया हम लोग का यानी कि ये 8 है, तो इसका अगर निकालेंगे तो हम लोग का 2√2 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि देखिए परिमेय संख्या जिसको p बाय q के रूप में लिखेंगे और वो एक फिक्स वैल्यू होता है, मतलब वो रिपीट नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू एग्जैक्ट आपका निकलेगा नहीं, 2√2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए मेरा फाइनली आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 22। देखिए लिखा गया 750 रुपया की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है? फ्रेंड देखिए हम लोग का मूलधन जो है, मूलधन हम लोग को दिया गया है, ये मूलधन जो हम लोग को दिया गया कितना दिया गया है, तो हम लोग को लिखा गया 750 रुपया, 750 रुपया है। और हमको इंटरेस्ट लिखा गया फ्रेंड्स के 3 महीने का, 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो हमको लिखा गया कि 18 रुपया का ब्याज मिलता है। तो हम बोलेंगे 12 महीने में कितने का ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग ये 4 टाइम्स दिख रहा, इसको भी हम लोग अगर 4 टाइम्स अगर करेंगे 1872 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 साल में, 1 साल में। तो 1 साल का ब्याज 72 रुपया है और मूलधन कितना है 750 रुपया, इसलिए इंटरेस्ट अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो 72 पर लिखेंगे, 750 नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 48/5, जिसको कट करेंगे 5 9 45 हो जाएगा और बचा कितना 3.536, ये 9.6% का इंटरेस्ट होगा ईयरली। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहें और चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला एलपी का प्रीवियस ईयर सेट को। आप बस इसी तरह वीडियोस में एंड तक बने रहें और वीडियोस को अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।